हेलो स्टूडेंट्स, हमारा मॉडल पेपर 2024 का कक्षा 10 का 7वां प्रश्न है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और सी डी भुजाएं आपस में समांतर है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, इसमें ए बी और सी डी भुजाएं जो है दोनों आपस में समांतर है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए ओ और बी ओ का अनुपात सी ओ और डी ओ के बराबर होगा। अगर इस प्रकार के कोई प्रश्न आते हैं जिनमें भुजाओं का अनुपात बराबर करना हो चतुर्भुज में, तो इसे हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तो इसके लिए आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं और दूसरा आप इसके लिए त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं, क्योंकि भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समरूप त्रिभुजों में निकलता है। तो हम इसे पहले देखते हैं कि समरूप त्रिभुज वाले नियमों से कैसे होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें दिया क्या गया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। दिया है हमें कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें ये करना है कि ए ओ और बी ओ का अनुपात जो है वो सी ओ और डी ओ भुजाओं के अनुपात के बराबर है। अब इसकी उपपत्ति कि ये भाग जो है हम सिद्ध कैसे करेंगे? हम इस पे लगाएंगे समरूप त्रिभुजों वाले नियम। अगर एक दो भुजाएं समांतर होती है और उन्हें कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पर ए बी और सी डी भुजाएं आपस में समांतर है और ए सी एक तिर्यक रेखा है। ए बी और सी डी समांतर है, ए सी तिर्यक रेखा है, तो इसमें ये वाले जो कोण हैं दोनों, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। इसी प्रकार ए बी और सी डी समांतर है और जब बी डी इसके लिए तिर्यक रेखा बनेगी तो ये बी पर बनने वाला जो कोण है वो इस डी पर बनने वाले कोण के बराबर आ जाएगा। और जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उनमें बनने वाले जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण वो भी बराबर होते हैं। तो ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। लेकिन त्रिभुजों को समरूप करने के लिए आपको तीनों कोण बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती। हम इसमें दो कोण वाला नियम भी लगा सकते हैं, क्योंकि रूल क्या होता है कि त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं तो तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, इसलिए तीसरा कोण है वो अपने आप ही बराबर बन जाएगा। ये मान लो इस कोण का नाम है 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। देखो कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी है, ये तो हमें दिया हुआ है, और ए सी एक तिर्यक रेखा है। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। तो कोण 1 और कोण 3 जो है वो बराबर है, कारण एकांतर कोण। इसी प्रकार ए बी व सी डी समांतर है और जब इसके लिए ये वाली बी डी भुजा इसकी बनेगी तिर्यक रेखा, और बी डी तिर्यक रेखा है, तो इसके अंदर बनने वाले जो कोण होंगे 2 और 4 ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। कोण 2 बराबर कोण 4। ये दोनों भी बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों भी एकांतर कोण है। अब दो कोण एकांतर हो गए,
बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज क्या बन जाएंगे, सर्वांग सम। तो हमारे पास जो त्रिभुज है, एक तो ये है ए ओ बी और एक सी ओ डी। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी। त्रिभुज हमें लेने कौन से हैं, जिसके अंदर ये वाला अनुपात आ रहा हो, यानी ये भुजाएं आनी चाहिए उनमें, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। तो इसमें देखो ए ओ भुजा भी बन जाएगी, इधर से बी ओ बन जाएगी, यहाँ सी ओ बन जाएगी और इधर से डी ओ बन जाएगी। तो अब आप देखो कि इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से भाग जो है वो बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। कारण इनका यही है, एकांतर कोण। अगर दो कोण बराबर है, इसलिए डबल ए, यानी कि कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। अब इनका नाम देखो कि ये कोण 1 वाला कोण 3 के बराबर है, कोण 1 3 के बराबर है, तो पहले नाम इसका आएगा ए, इसका नाम हो जाए त्रिभुज का, सी से स्टार्ट होगा। अंतिम कोण इसका 2 बराबर है, इसका 4 बराबर, तो इसका नाम तो हो गया ए ओ बी, यानी पहला कोण और आखिरी कोण। इसका पहला कोण और आखिरी कोण कोण सी ओ डी। जब इनका नाम हम सही क्रम में लिख लेंगे तो इसी अनुपात में इनकी भुजाएं वो क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ए ओ भुजा बनेगी इसकी पहली, इसकी बनेगी सी ओ। तो ए ओ और सी ओ का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा, इधर से बनाएंगे तो बी ओ, इधर से बनेगा डी ओ। लेकिन ये वाला भाग जो है इस दिए गए भाग के बराबर नहीं है। इसमें ए ओ बटा बी ओ पूछा गया है, हमारे पास में निकला ए ओ बटा सी ओ। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुणा कर देंगे, ए ओ गुणा डी ओ कर देंगे और बी ओ गुणा सी ओ। अब इनका पक्षांतरण हम अपनी मर्जी से कर लेंगे, जैसे हमें बनाना है। तो इस बी ओ को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा ए ओ बटा बी ओ बराबर यहाँ रह गया सी ओ, ये गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में डी ओ। तो हमें यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। अगर हम इसको अन्य विधि से करें, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाएं इसके अंदर, तो ये देखो कैसे हल होगा। इसके लिए हमें त्रिभुज चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें ए बी सी डी चतुर्भुज समलम ए बी भुजा जो है वो सी डी के बराबर है, विकर्ण आपस में ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लागू कब होती है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा बनी हो। तो यहाँ पर कोई बनी नहीं है, तो इसमें दिया है और जो सिद्ध करना है वो तो पहले वाला सेम ही हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी हमें रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हमें समांतर रेखा बनानी है। तो हम इसमें करते क्या हैं, ए बी के समांतर एक रेखा बनाते हैं ई ओ। ये रेखा ऐसी हमने बनाई कि ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर रेखा ई ओ बनाई। यानी अब हमारे पास में ए बी और ई ओ है, वो दोनों समांतर है, लेकिन हमें दे रखा है कि ए बी सी डी के समांतर है। ए बी समांतर सी डी। अब ए बी ई ओ के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। तो ए बी समांतर सी डी समांतर ई ओ। अब जिस त्रिभुज में ये भुजा समांतर आ रही है, ए बी और ई ओ समांतर आएगी, किस त्रिभुज में आएगी, ये दोनों आएंगी त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर ए बी, ई ओ और ए बी का भुजाएं आपस में समांतर है। और अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा बनाएं तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से
ई ओ ए बी के समांतर है, इसलिए इसमें अनुपात ये बन जाएगा कि ए ई और डी ई का अनुपात जो होगा वो बी ओ और डी ओ के बराबर बन जाएगा। ए ई और डी ई का अनुपात जो होगा वो बनेगा बी ओ और डी ओ के बराबर। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। अब इस चतुर्भुज में ई ओ जो है वो ए बी के समांतर थी, ई ओ सी डी के भी समांतर है। तो ये जो त्रिभुज है ए सी डी, इसमें देखो त्रिभुज ए सी डी में ई ओ समांतर है सी डी के, तो इसमें भी हम लगा देंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ए ई और डी ई का अनुपात बन जाएगा ए ओ और सी ओ के बराबर। ए ई बटा में डी ई का अनुपात हो जाएगा ए ओ बटा में सी ओ। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में इनके लेफ्ट हैंड साइड के भाग बराबर हैं, दोनों सेम है, इसलिए राइट वाले भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से ए ओ बटा में सी ओ बराबर बी ओ बटा में डी ओ। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, तो इनका हम पक्षांतरण कर देते हैं। ये ऊपर है अंश में, तो पक्षांतरण करने पे क्या हो जाएगा, हर में। सी ओ हर में इधर जाके हो जाएगा अंश में। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ओ ये ऊपर है तो यहाँ आके हो जाएगा भाग में, ये भाग में इधर आ जाएगा अंश में, सी ओ बटा डी ओ। यही हमें सिद्ध करना था।